देशहित की शुरुआत करते हैं जापान में जय हिंद के साथ। जापान के हिरोशिमा से G7 पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह जापान के लिए रवाना होंगे और शाम को 4:30 बजे जापान के हिरोशिमा शहर वे पहुंच जाएंगे और जी न्यूज पर हम आपको पल पल की अपडेट्स पहुंचाएंगे। शाम को 4:30 बजे जापान के हिरोशिमा शहर पीएम मोदी पहुंच जाएंगे और वहां पीएम मोदी G7 समिट यानी दुनिया के 7 बड़े देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत और जापान सहित दुनिया के कई और देशों में ये खबर हेडलाइन बनी हुई है, वहां इसकी चर्चा हो रही है। हमारे एक पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी मोदी की इस विजिट पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान में मोदी को लेकर क्या बातें हो रही हैं, पाकिस्तानियों के सबसे बड़े दुख पर सीधे इस्लामाबाद से हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई शाम 4:30 बजे भारत के समय के हिसाब से हिरोशिमा पहुंचेंगे और यहां इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उस वक्त हिरोशिमा में रात के 8 बज रहे होंगे। 19, 20, 21 मई 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिरोशिमा जाने का प्रोग्राम फिक्स हुआ है, तब से पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। इस्लामाबाद से लाहौर की सिचुएशन देखकर पाकिस्तान की आवाम दुखी है और ये दुख हिरोशिमा की तस्वीरें देखकर और बढ़ गया है। हिरोशिमा में ही G7 की मीटिंग होगी, जिसमें दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम G7 में शामिल होने की बात सपने में भी नहीं सोचते हैं। पाकिस्तान का पीएम चाहे शहबाज शरीफ रहे चाहे इमरान खान, उन्होंने कटोरे की रेंज से बाहर कभी कोई प्लानिंग नहीं की। इसलिए पाकिस्तान के लिए मोदी की G7 वाली खबर जले पर नमक मिर्च लगने के बराबर है। पाकिस्तानियों को यकीन है कि उनके नेता मुल्क को और नीचे ले जाएंगे। जापान में जय हिंदुस्तान की तैयारी है तो पाकिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तानी फौज आपस में भिड़ गए हैं। किसी भी वक्त फाइट का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है। इसके बाद भी पाकिस्तानियों की चिंता का सब्जेक्ट हिंदुस्तान की बढ़ रही ग्लोबल पावर है। हिरोशिमा से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जापान में 16 घंटे के बाद G7 की बैठक शुरू हो जाएगी। इसके बाद 3 दिनों तक दुनिया के ताकतवर देशों के नेता मिलकर चर्चा करेंगे। हिरोशिमा में होने वाले समिट में प्रधानमंत्री मोदी स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। पीएम मोदी का ग्रुप ऑफ 7 के नेताओं के साथ मंच साझा करना दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को दिखा रहा है। मोदी न सिर्फ बड़े नेताओं के साथ एक मंच पर होंगे, बल्कि वो जापान की धरती से दुनिया को शांति का संदेश भी देंगे। मोदी के जापान दौरे और G7 समिट की हर अपडेट जी न्यूज पर आपको मिलेगी। इस समय हिरोशिमा में क्या तैयारी है और पीएम मोदी की विजिट को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जापान की धरती पर जय हिंदुस्तान। दुनिया के 7 ताकतवर देशों की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल निमंत्रण। जी न्यूज की टीम इस वक्त जापान के हिरोशिमा में मौजूद है, जहां पर 19 से 21 मई तक G7 की बैठक शुरू होने जा रही है। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसमें इसके सदस्य देशों के नेता इस एक मंच पर एकजुट होते हैं। G7 में फ्रांस, अमेरिका, यूके, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। इस बार जापान के हिरोशिमा में होने वाले G7 की बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत 8 देशों को गेस्ट देश के तौर पर भी आमंत्रित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तबाही का गवाह रहा जापान का हिरोशिमा अगले 3 दिन तक दुनिया के पावरफुल नेताओं की मेजबानी के लिए तैयार है। हिरोशिमा में करीब 72 घंटे तक G7 की बैठक होगी, जिसके लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त जी न्यूज की टीम हिरोशिमा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहां पर आप देखिए लगातार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमेरिका और फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा जो इसके राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेष तौर पर जापान के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और 3 सत्रों में हिस्सा लेंगे।
हैरान करने वाली बात यह है कि भारत G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, पर जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी को बतौर खास मेहमान बुलाया है। भारत दुनिया की उभरती हुई ताकत है, लिहाजा G7 के नेताओं के साथ मोदी का मंच साझा करना एक बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई शाम 4:30 बजे भारत के समय के हिसाब से हिरोशिमा पहुंचेंगे और यहां इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उस वक्त हिरोशिमा में रात के 8 बज रहे होंगे। 19, 20, 21 मई 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के 3 आउटरीच सेशन में शामिल होंगे और तमाम बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा की इस धरती से शांति का संदेश देंगे। इसके अलावा दुनिया समृद्ध कैसे हो और शांति के रास्ते पर आगे कैसे बढ़े, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहेगा। जलवायु परिवर्तन से लेकर लैंगिक समानता और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर भी यहां पर पीएम मोदी अपनी बात रख सकते हैं। भारत अब तक कुल 9 बार G7 समिट में शामिल हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार हिरोशिमा में G7 के ग्लोबल मंच पर पहुंचेंगे और इस समय हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर किशिदा, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कल हिरोशिमा पहुंच रहा है। हम उनको रिसीव करने के लिए इंतजार कर रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द G7 summit, which is a historic summit held in Hiroshima city, on the historic city. So आपको पता है Prime Minister Kishida had gone to India in March. हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब के मुलाकात हुआ है, उसमें इनको इनवाइट किया है जापान आने के लिए और हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो विजिट कल हो रहा है। क्वाड की शिखर वार्ता जो सिडनी में निर्धारित थी और जो जिन कारणों से, और वो कारण आप सब लोगों को ज्ञात हैं कि वो नहीं हो रही, और अब वो ये प्रयास क्वाड के चारों देश कर रहे हैं कि हिरोशिमा में चारों नेताओं की, शीर्ष नेताओं की उपस्थिति का फायदा उठाते हुए क्वाड की जो शिखर वार्ता है वो हिरोशिमा में की जाए। भारत और जापान के रिश्ते पहले से ही अच्छे रहे हैं और हिरोशिमा में मोदी को बुलाना उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन तक जापान में रहेंगे। इस दौरान G7 के अलावा वर्ल्ड लीडर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग भी होगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा पहुंचेंगे तो यहां पर कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि भारत इस कार्यक्रम में एक गेस्ट कंट्री के तौर पर शामिल हो रहा है और पीएम मोदी 3 दिनों तक जापान के हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। इससे पहले भारत लगभग 9 G7 के आउटरीच समिट में हिस्सा ले चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर 10वीं बार G7 के इस समिट में हिस्सा लेंगे। तो काफी ज्यादा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिरोशिमा तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स में से एक हैं। यही वजह है कि जापान में पीएम मोदी दुनिया को दिशा देने वाली मीटिंग का अहम हिस्सा बनेंगे। G7 की बैठक में पीएम मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूनाइटेड किंगडम के पीएम ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलेफ स्कोल्स और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल्स के साथ दिखेंगे। हिरोशिमा में G7 मीटिंग के साथ बड़े नेताओं की आपसी मुलाकात भी होगी, यानी दुनिया की बात करने के अलावा आपसी रिश्तों, इकोनॉमी और एनर्जी सुरक्षा पर भी बातचीत होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट समिट है और इंडिया, आपको पता है, हम सबसे बड़ा पॉपुलेशन का कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम G20 का चेयर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। सो हमारा पार्टिसिपेशन ये G7 समिट में बहुत इम्पोर्टेंट है और हम मुझे अभी
इसमें बहुत आउटरीच सेशंस में पूरा में हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब पार्टिसिपेट कर रहा है, और हम इसके अलावा बायलैटरल का मीटिंग भी होगा, सो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। जापान ने G7 की बैठक के लिए हिरोशिमा को चुना है। इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है। जापान यहां से पूरी दुनिया को शांति का संदेश देना चाहता है, और भारत ने भी अपनी विदेश नीति में हमेशा शांति की वकालत की है। जापान G7 का आयोजन हिरोशिमा में कर रहा है। हिरोशिमा वो जगह है जहां पर विनाशकारी परमाणु बमों से हमला किया गया था, पूरे शहर का नामो निशान मिट गया था। और खास बात यह है कि जब आप G7 के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर यह संदेश लिखा होगा कि G7 का आयोजन हिरोशिमा में कराने के पीछे मुख्य कारण यह है कि दुनिया को शांति का संदेश दिया जा सके और परमाणु रहित जो हथियार है, जो परमाणु से रहित दुनिया है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, यानी एटम बम से मुक्त दुनिया को रखने का संदेश जापान यहां से देना चाहता है। पीएम मोदी हिरोशिमा के पीस मेमोरियल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये वही जगह है जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया था, और यहीं से महात्मा गांधी का शांति संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। इस वक्त हम हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पार्क का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा के G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं तो पीएम मोदी पूरी दुनिया को हिरोशिमा से शांति का ही संदेश देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हिरोशिमा का जो ये पीस मेमोरियल है, इसमें महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये एटॉमिक डोम है, यहां से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई जाएगी। महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ ही भारत यहां से शांति का ही संदेश देने का प्रयास कर रहा है। G7 विकसित देशों का एक पावरफुल ग्रुप है। इसके सदस्य देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। इसमें 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। यही वजह है कि इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआती दौर में इस ग्रुप में केवल 6 देश शामिल थे। इस ग्रुप को बनाने के लिए पहली मीटिंग 1975 में हुई थी। 1976 में इस ग्रुप से कनाडा के जुड़ने के बाद इसे G7 कहा गया। 1998 में इस समूह से रूस भी जुड़ा, तब इसका नाम हुआ G8। पर क्रीमिया पर आक्रमण और कब्जे के बाद रूस की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। ये वापस G7 बन गया। पहले G7 में चर्चा का टॉपिक महंगाई और आर्थिक संकट जैसे मुद्दे होते थे, पर अब ऐसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं जिनका असर किसी दूसरे देश पर पड़ता हो। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसी ग्लोबल बैठकों में भारत का महत्व बढ़ गया है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत एकमात्र देश है जो अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों को एक साथ लेकर चलता है। जापान इस बैठक में तमाम बड़े मुद्दों पर, खासतौर पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ और इसके साथ ही जो संभावना जताई जा रही है रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी G7 के जो सदस्य देश हैं वो आपस में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां यहां पर सामने आ रही हैं, इन देशों के सामने उस पर चर्चा होगी। और खास बात यह है कि क्या G7 जो हिरोशिमा में हो रहा है, यहां से जापान जिस मकसद को लेकर यह हिरोशिमा में G7 का आयोजन कर रहा है, शांति का मकसद, उसमें सफलता मिल पाएगी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, हिरोशिमा, जापान। और हिरोशिमा से हमारे साथ विशाल पांडे जुड़ गए हैं। विशाल, ये बताइए कि हिरोशिमा में क्वाड समिट पर आपके पास क्या अपडेट है? क्वाड लीडर्स की मुलाकात का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए मल्लिका, क्वाड समिट जो ऑस्ट्रेलिया में होनी थी वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द होने की वजह से वो बैठक रद्द हो गई थी। लेकिन चारों ही देश जो कि क्वाड के सदस्य हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, उनका शीर्ष नेतृत्व हिरोशिमा में मौजूद रहेगा। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि क्वाड की शिखर वार्ता हिरोशिमा में हो सकती है, G7 से अलग हटकर, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
शामिल हो सकते हैं उसका समय और वेन्यू अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन पूरी संभावना इस बात की है कि क्वाड की बैठक अब हिरोशिमा में हो जाएगी। देखिए, क्वाड का जो सबसे मुख्य मकसद रहता है वो कहीं ना कहीं उसमें इंडो पैसिफिक का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर खुला और ओपन पूरी तरह से वहां व्यापार हो, आवाजाही हो, ये एक बड़ा मुद्दा रहता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं चारों ही देशों से जुड़े हुए, उन पर बातचीत होती है। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वाड की बैठक अगर यहां हिरोशिमा में होती है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, पर इस बात की पूरी संभावना है कि जब चारों ही देशों का शीर्ष नेतृत्व हिरोशिमा में इकट्ठा हो रहा है तो 20 या 21 मई के आसपास क्वाड की बैठक हिरोशिमा में हो सकती है। मल्लिका, बिल्कुल। और विशाल, ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है, कब वहां पर पहुंचेंगे पीएम मोदी? देखिए मल्लिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर भारत के समय के हिसाब से कल शाम 4:30 बजे हिरोशिमा पहुंच जाएंगे और उस वक्त हिरोशिमा में रात के 8 बज रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19, 20 और 21 मई 3 दिनों तक जापान के दौरे पर रहने वाले हैं। वो G7 में, क्योंकि भारत एक गेस्ट कंट्री के तौर पर आमंत्रित है, तो जो इसका आउटरीच सेशन होगा उसमें 3 सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा पीएम मोदी यहां पर जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कई अन्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ भी द्विपक्षीय वार्ता संभव हो सकती है, ऐसी जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ एक स्टैचू का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा सकता है, इस बात की भी सूचना मिल रही है। और साथ ही जो क्वाड देश के यहां पर राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे उनके साथ एक अलग से बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती है। बहुत शुक्रिया विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास आगे भी। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में चल रही लड़ाई मैराथन मीटिंग के बाद फिलहाल सुलझ गई है। सिद्धरामैया को सीएम और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद देकर सरकार बनाने का रास्ता साफ हो चुका है, मगर कई सवाल ऐसे हैं जो बार बार बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सामने आ रहे हैं। तो कर्नाटक में थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होगी। पर्यवेक्षक सदस्य जितेंद्र सिंह बैठक के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहीं खबर है कि सिद्धरामैया एयरपोर्ट से सीधे घर जाएंगे। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये समर्थक है सिद्धरामैया के जो उनका इंतजार कर रहे हैं। सिद्धरामैया कर्नाटक के सीएम होंगे तो डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। ये आपको इस वक्त का बड़ा अपडेट दे दें और तस्वीरें भी ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। सिद्धरामैया के समर्थक उनके इंतजार में वहां पर नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस कर्नाटक में ऑल इज वेल का संदेश दे रही है। बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीधे हाथ की तरफ डीके शिव कुमार और बाएं हाथ की ओर नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। इससे पहले दोनों ने एक साथ नाश्ता भी किया। इडली, डोसा और सांबर के पारंपरिक स्वाद के साथ संदेश दिया गया कि अब कोई मनमुटाव नहीं है। दरअसल 5 दिन के महामंथन के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगा दी। उन्हें कर्नाटक के दुर्ग का सरताज बनाने का फैसला लिया। डीके शिव कुमार की मेहनत पर सिद्धारमैया के अनुभव को तरजीह दी गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिव कुमार को अनदेखा कर आलाकमान ने सिद्धारमैया की ही झोली खुशियों से भर दी। शिव कुमार की घोर तपस्या पर आलाकमान ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। उनके हिस्से में उपकप्तानी आई, यानी डिप्टी सीएम की कुर्सी। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। हालांकि आलाकमान के इस फैसले से शिव कुमार खेमा खुश तो है, पर उनके बयानों में एक टीस है शिव कुमार को सीएम पद न मिलने की। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas,
we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. दिल्ली में 3 दिन के गहरे मंथन के बाद आखिर ये तय हो गया कि सिद्धरमैया कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री होंगे, जबकि D.K. शिवकुमार डिप्टी मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। इस वक्त बेंगलुरु में सिद्धरमैया के घर के बाहर बहुत ज्यादा हलचल है, पर D.K. शिवकुमार के घर के बाहर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। इस समय यहाँ या तो मीडिया कर्मियों की भीड़ है या यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं।